अकाली दल को लगा बड़ा झटका। एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने दिया इस्तीफा। मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुंचे कुरुक्षेत्र। भाजपा प्रत्याशी का नामांकन दायर कराने पहुंचे। करनाल निकाय चुनाव नामांकन का आखिरी दिन आज। बीजेपी कांग्रेस प्रत्याशियों ने भरा नामांकन। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं पंजाब हरियाणा की बड़ी खबरों की ओर। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति यानी कि एसजीपीसी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 17 फरवरी को धार्मिक विवाद के चलते इस्तीफा दिया। एसजीपीसी ने हाल ही में तख्त दमदमा साहिब तलवंडी साबो के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह को पद से हटा दिया था। अकाल तख्त साहिब जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह ने ज्ञानी हरप्रीत सिंह को पद से हटाने का विरोध किया था, लेकिन इस बीच अब हरजिंदर सिंह धामी ने इस्तीफा दे दिया है। श्री अकाल तख्त साहब जी के जथेदार साहब सिंह साहब ज्ञानी रघबीर सिंह जी का एक फेसबुक के उत्ते आ मैसेज पिया। उस मैसेज दे विच उन्होंने एक अखीर दे विच जिहड़ी गल लिखी आ, वो गल मैं समझदा सी भी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, क्योंकि अकाल तख्त साहब के जथेदार कह रहे आ सिंह साहब नूं सेवा मुक्त करना बेहद निंदणयोग ते मंदभागा है। तो मैं अपने तौर पर बतौर मुख सेवादार, बतौर प्रधान नैतिक तौर पर यह महसूस करदा भी सिंह साहबान ने ये जिहड़ी पोस्ट पाई आ, नैतिक तौर पर जिम्मेवारी चकदा मैं तुरंत श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रधानगी तो इस्तीफा देना। और नाल दी नाल 7 मैंबरी जिहड़ी कमेटी आ, वो कमेटी का मैनू मुखी थापिया सी, उदों तो भी सिंह साहब मैं चिट्ठी लिख के मैनू फार किया जाए। एक मैं थोड़े माध्यम सानी कहना चाहना, ये उस उन्हां दे कहण दा सत्कार आ कि नैतिक तौर पर मैं महसूस करदा कि जे सिंह साहब ने ये गल कही आ तो भावें एग्जैक्टिव 14 मैंबर नाल भी सी, ते उस दिन जिहड़ा इत्थे डिस्कशन हुई 1.5 घंटा, वो लगातार 1.5 घंटे दे विच खुला समा सारिਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। कुरुक्षेत्र में भाजपा नगर परिषद चेयरमैन प्रत्याशी माफी ढांडा का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नामांकन दायर करवाया। मुख्यमंत्री नामांकन दायर करवाने के बाद रोहतक के लिए रवाना हुए। इससे पहले कुरुक्षेत्र के सावला गांव मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। करनाल निकाय चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी रेणुबाला गुप्ता व कांग्रेस प्रत्याशी मनोज वाधवा ने नामांकन किया, जिसके चलते भाजपा ने शहर के विभिन्न रास्तों से रोड शो निकाला। भाजपा प्रत्याशी के रोड शो में शिक्षा मंत्री महिपाल साथ रहे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी को नामांकन पत्र दाखिल करवाने में 4 लोग भी नहीं मिले। दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी मनोज वाधवा ने 2 बार की रही मेयर व भाजपा मेयर प्रत्याशी पर भ्रष्टाचार व कमीशनखोरी के आरोप लगाए हैं। नामांकन भर दिया गया है। अब चुनाव एक्चुअल में स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद अब जो कार्यक्रम हैं शहर के, वो करने का काम हम करेंगे और आपके माध्यम से करनाल की जनता से आशीर्वाद लेते हुए उनसे ये अपील करता हूं कि सारी चीज़ों को देखते हुए आपने अपने भाई, अपने बेटे, क्योंकि जो आपकी हर समस्या को अपनी समस्या मानते हुए सॉल्व करने का काम करता है, आपका बेटा, आपका भाई मनोज मेयर पद के लिए प्रत्याशी के तौर पे आपके बीच में है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप ज़्यादा से ज़्यादा आशीर्वाद देकर, ज़्यादा से ज़्यादा मत देकर अपने इस बच्चे को, अपने भाई को मेयर पद के लिए नॉमिनेट करें, चयन करें, ताकि जो पिछले 13 से 18 तक मैंने आपकी सेवा की है, उससे और ज़्यादा सेवा मैं आपकी करूँ। कि बहुत सारे मुद्दे हैं शहर में आज की डेट में। सबसे पहले तो ट्रैफिक व्यवस्था, आवारा पशु, आवारा कुत्ते, आवारा बंदर, सीवरेज की समस्या, पानी की समस्या, ड्रेनेज की समस्या। नामांकन में भी 4 लोग उनके साथ ऊपर जाने वाले भी नहीं मिले और इल्जाम ये लगा दिया कि प्रशासन का दुरुपयोग हो रहा है और हमारे लोगों को भी नामांकन के वक्त ऊपर नहीं आने दिया। भाई, जब तुम्हारे साथ आदमी नहीं है तो आएगा कौन? ये हालात कांग्रेस की मैंने करनाल में देखी है। एक बात ध्यान करिए, ट्रिपल इंजन की सरकार पर लोगों का पूर्ण विश्वास है।
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जलवा, उनकी कही गई बात स्वयं में एक गारंटी बन के काम करती है और करनाल के विकास में कोई कसर नहीं रखी जाएगी। और बड़े मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी अपने 20 के 20 वार्डों के साथ मेयर का चुनाव जीतने जा रही है। फरीदाबाद नगर निगम चुनाव को लेकर आज नामांकन की आखिरी तारीख है। प्रत्याशी ऐसे में लगातार एक के बाद एक अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए केंद्र पहुंचे। अलग अलग वार्ड से कई उम्मीदवारों ने अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल कर दिए हैं, तो वहीं सभी प्रत्याशी अपने वार्ड से चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार नजर आए। प्रत्याशियों का कहना है कि वो जनता के बीच रहकर जनता की सेवा करना चाहते हैं। अब सभी से ये अपील करना चाहूँगी कि पिछले 10 सालों से मैं भी 45 वार्ड के लिए मतलब मैंने भी बहुत समाज सेवा की है। तो मैं यही चाहूँगी कि आप लोग मुझे अपना आशीर्वाद दें, मेरा साथ दें। जैसे आपने पिछले 10-15 सालों से देवराज जी को अपना प्यार और आशीर्वाद दिया, ऐसे ही मुझ पे अपना वोट रूपी आशीर्वाद। बस यही है जी कि अब मैदान में मुझे उतार दिया है। वैसे मुझे कोई इसका एक्सपीरियंस तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन मुझे मैदान में उतार दिया है, तो बस मैं भी यही इस काम को आगे बढ़ाऊंगी देवराज जी के और जो है सबकी आशाओं पर खरी। सबसे पहले तो मैं अपने पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान विधायक श्री मूलचंद शर्मा जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ और अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया और जो विश्वास उन्होंने मेरे ऊपर जताया, जो मेरी महिला, मेरे बहन भाई, मेरा वार्ड, मेरा परिवार, मेरा वार्ड नहीं है, वो मेरा परिवार है। सबका आशीर्वाद मेरे ऊपर है और हम भारी मतों से जीतेंगे। वैसे तो पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री मूलचंद शर्मा जी ने बहुत विकास कार्य किए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक सफाई को लेके थोड़ा है, लेकिन वो मैं बीच बीच में खुद अभी पार्षद बनने से पहले भी वो समस्याओं को सॉल्व कराती रहती हूँ। मैं खुद जेसीबी बुला के कूड़े के ढेरों को उठवाती हूँ और कोई समस्या मुझे अपने वार्ड में नजर आ जाती है। जैसे अभी एक पार्क की दीवार टूटी हुई थी, गेट टूटा हुआ था, वो मैंने पूर्व कैबिनेट मंत्री जी मूलचंद शर्मा जी के सहयोग से सही कराया। कहीं भी स्ट्रीट लाइट खराब होती है या कोई और भी समस्या होती है, जो भी जन समस्याएं हैं मेरे संज्ञान में अगर आती हैं तो मैं पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री मूलचंद शर्मा वार्ड नंबर 1 से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है। मैं अपने सभी शीर्ष नेतृत्व का और अपने नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और अपने वार्ड के देवतुल्य जनता का, जिन्होंने आज मुझे अपना आशीर्वाद दिया है। आज हमने अपने हवन वगैरह करके नामांकन दाखिल करा है और आगे जनता देखना वार्ड नंबर 1 की खुद स्वयं चुनाव लड़ेगी और भारी वोटों से जीत जाओगे। वो हमारे मंत्री जी ने कह दिया है, उसके लिए जगह देखी जा रही है और जल्दी उसको शिफ्ट कर दी जाएगी। योजना हमारी पहली सरकार की बहुत अच्छी योजना चल रही है, उनको हम जनता तक पहुंचाएंगे। और अब फरीदाबाद के डॉक्टरों ने उत्तर भारत का पहला डबल हैंड ट्रांसप्लांट किया है। इस सर्जरी के साथ साथ 5 अलग अलग अंगों का प्रत्यारोपण किया गया, जिससे 5 मरीजों को नया जीवन मिला है। ये चमत्कारी ट्रांसप्लांट संभव हुआ एक 76 वर्षीय महिला डोनर की वजह से, जो एक सेना अधिकारी की पत्नी ब्रेन हैमरेज से निधन के बाद उनके परिवार ने किडनी, लिवर, कॉर्निया और हाथ दान करने का बड़ा फैसला लिया। इस ट्रांसप्लांट से उत्तराखंड की ट्विंकल डोगरा को नया जीवन मिला है। 2015 में एक हादसे में ट्विंकल ने अपने दोनों हाथ गंवा दिए थे, लेकिन इस सर्जरी ने उनकी जिंदगी बदल दी है। निजी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने दोनों हाथों को सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण किया और अब वो धीरे धीरे अपने हाथों का इस्तेमाल कर पा रही हैं। 6 जनवरी 2012 में मेरा घर जहाँ कोटद्वार में है, हमारे घर के साइड कॉर्नर से हाई टेंशन लाइन निकलता है, तो मैं बाई चांस उसके कांटेक्ट में आ गई थी, कपड़े डालने गई और उसके टच में आ गई और करंट मेरे हाथों में एंटर हुआ और पैरों से एग्जिट हुआ, जिसकी वजह से मेरे दोनों हाथ और पैर इंजर्ड हो गए थे। तो डॉक्टर्स ने जब मेरा ट्रीटमेंट चला बहुत कोशिश की, लेकिन हाथ नहीं बचा पाए, पैर बच गए थे, लेकिन पैर भी पूरी तरह से इंजर्ड हो गए। तो मुझे चलने में लगभग 2.5 साल का टाइम लगा। सर ये 12 साल का गैप था, पूरे 12 साल हो गए थे इस ड्यूरेशन में। मैंने आर्टिफिशियल हैंड्स मेरी फैमिली ने मेरे 2014 में लगभग लगवा दिए थे 2 साल के बाद। तो इतना जो टाइम था मैंने आर्टिफिशियल हैंड्स के साथ ही निकाला है। हाँ जी, बहुत ही चीज़ें प्रॉब्लम थी, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है कि अगर किसी के साथ कुछ ऐसा हादसा हो गया है तो लोग बहुत तरीके की बातें करते हैं। फैमिली के लिए भी बहुत मुश्किल होता है तरीके की बातों का जवाब देना। सबको पता होने के बावजूद काफ़ी मतलब एक मुश्किल दौर था वो, जो हम लोगों ने। हमारी पेशेंट उत्तराखंड की है और अभी वो एम्स ऋषिकेश में काम कर रही है। 12 साल पहले उनके दोनों हाथ आर्म, अपर आर्म के लेवल पे कट गए थे इलेक्ट्रिकल बर्न इंजरी से। तो वो हमारे संपर्क में लगभग 4.5 साल से हमारे संपर्क में थी और वो कोचिन के सेंटर में भी आई थी। वहाँ हमने उनके पैर के ऑपरेशन किए थे
उसके बाद अभी वो ठीक से चल पा रही है। और वो सब करने के बाद अभी हमें जब मौका मिला और एक बहुत ही जनरस फैमिली हार्ट डोनेट करना चाहती थी, तो हमने उनके हाथ लेकर इनके ट्रांसप्लांट कर दिए। और ये बहुत ही जटिल सर्जरी थी, लगभग 12 घंटे चला, उसमें 4 टीम्स इन्वॉल्व थी और उसके अलावा 2 ऑर्थोपेडिक सर्जन्स की टीम भी इन्वॉल्व। पंजाब के एडीजीपी प्रोविजनिंग जी नागेश्वर राव को वरिंदर कुमार की जगह सतर्कता ब्यूरो पंजाब का नया मुख्य निदेशक नियुक्त किया गया है। वरिंदर कुमार को मुख्य निदेशक के प्रभार से मुक्त कर दिया गया है और वो पंजाब के पुलिस महानिदेशक को रिपोर्ट करेंगे। पंजाब हरियाणा की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।